Hello my students, welcome to my 100% English channel. Today we will study about the sixth part of future continuous tense. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में जाना, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, नेगेटिव सेंटेंस पढ़े, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत यस नो टाइप के सेंटेंस पढ़े, WH टाइप के सेंटेंस पढ़े, हु वाले सेंटेंस पढ़े। आज हम लोग उसी WH टाइप के अंतर्गत हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच वाले सेंटेंस पढ़ेंगे। कौन सा सेंटेंस? हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच वाले सेंटेंस पढ़ेंगे। हाउ मैनी मीन्स कितना, हाउ मच मीन्स कितना, हुज मीन्स किसका, और व्हिच मीन्स कौन सा। अब इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, या फिर व्हिच। इसके बाद हम नाउन लिखेंगे, फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING होगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, और फिर अदर्स होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। इसी का दूसरा जब हम पढ़ेंगे तो लिखेंगे हाउ मैनी, उसके बाद हाउ मच, फिर हुज, उसके बाद व्हिच। उसके बाद यहाँ पर दूसरे वाले में नाउन नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर्स होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। इसका तीसरा स्ट्रक्चर जो बनता है वो हाउ मैनी, उसके बाद हाउ मच, उसके बाद हुज, फिर उसके बाद व्हिच, फिर उसके बाद जो है व्हिच लिखने के पश्चात फिर इस तीसरे वाले स्ट्रक्चर में नाउन होगा, और इसी नाउन को हम क्या मान लेंगे? सब्जेक्ट मान लेंगे हम। और उसके बाद फिर जो है यहाँ हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा,
फिर अदर्स होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, जब आप सेंटेंस सॉल्व करेंगे तो हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, इन चारों में से कोई एक लिखा जाएगा जिसका अर्थ जो होगा। उसके बाद फिर नाउन लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरे वाले में भी जो है हम इन चारों में से कोई एक लिखेंगे, लेकिन इसमें जो है आपका नाउन है, इसमें नाउन नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन है। तीसरे वाले स्ट्रक्चर में है हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, इन चारों में से कोई एक लिखेंगे और उसके बाद फिर जो है हम नाउन लिखेंगे और इसी नाउन को हम सब्जेक्ट मान लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ देखिए तो हाउ मैनी कितना, हाउ मच कितना, हुज किसका और व्हिच कौन सा, इनका अर्थ तो स्पष्ट हो रहा है। लेकिन ये हाउ मैनी, हाउ मच कितना कितना, तो कितना की अंग्रेजी हम क्या लिखें, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, जो हाउ मैनी है और एक है हाउ मच, तो हाउ मैनी जो है वो काउंटेबल है, क्या है, काउंटेबल है, और हाउ मच जो है वो अनकाउंटेबल है। ध्यान दीजिएगा, हाउ मैनी काउंटेबल है और हाउ मच जो है वो अनकाउंटेबल है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जब कितना के बाद में जो नाउन लिखा होगा उसी के अनुसार से कितना की अंग्रेजी देखी जाएगी। तो यहाँ पर जो है एग्जाम्पल देखने से पहले एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले हम हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। तो हालांकि हेल्पिंग वर्ब जो लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे क्या, तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे, विल बी या शैल भी लगाएंगे। अब बात ये उठती है आई और बी के साथ शैल भी, आई और वी के साथ शैल भी, और अदर सब्जेक्ट के साथ विल बी। तो ये ध्यान में रखिएगा, आई और बी के साथ शैल भी, अदर सब्जेक्ट के साथ विल बी। अब यहाँ आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने के बाद एग्जाम्पल देख लीजिए। अध्यापक कितने लड़कों को, अध्यापक कितने लड़कों को अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा। अध्यापक कितने लड़कों को अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं, तो उन्हें हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो कितना शब्द आया है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें जो है आपका क्या आया है, कितना आया है। तो कितना जब आया है तो कितना की अंग्रेजी सबसे पहले लिखना है,
बात ध्यान में रखिएगा, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। तो कितना की अंग्रेजी क्या होती है? हाउ मेनी और हाउ मच होती है। और यहाँ दिया गया है हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच। तो एक बात ये ध्यान में रखिए, कितना के बाद ही नाउन जो है नाउन होता है, और यहाँ पर सब्जेक्ट भी है। तो आपको एक बात ध्यान देना है कि सबसे पहले चीज़ कितना की अंग्रेजी क्या होती है। तो कितना की अंग्रेजी हम कैसे करेंगे? तो कितना की अंग्रेजी डिपेंड करती है उसके बगल में जो नाउन लगा होता है उसी पर। तो कितना की अंग्रेजी यही डिसाइड करता है, कितना के बाद में जो नाउन होता है वही डिसाइड करता है कितना की अंग्रेजी क्या होगी। तो कितना की अंग्रेजी, ये लड़कों को हम गिन सकते हैं, इसलिए कितना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? हाउ मेनी होगी। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे हाउ मेनी। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे भाई? इन चारों में से कोई एक लिखना है, चारों में से कोई एक लिखना है। तो यहाँ पर हमने इसे लिख लिया हाउ मेनी, और उसके बाद हम नाउन लिखेंगे, और नाउन कितना के बगल में ही है, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे हाउ मेनी बॉयज़। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है विल बी और शैल बी। तो हम कौन सा लगाएं? तो यह डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, कर्ता मतलब कार्य करने वाला, और कार्य करने वाला कौन है? अध्यापक। अध्यापक जो है वो आई भी तो है नहीं, अध्यापक किस में आएगा? अदर सब्जेक्ट में आएगा, इसलिए उसके साथ विल भी लगाएंगे। तो हम लिखेंगे विल। लेकिन एक चीज और है, विल लिखने के पश्चात हम बी नहीं लिखेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने बताया है कि विल लिखने के पश्चात हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम बी लगाएंगे। यानी यहाँ विल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे। तो यहाँ हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं। सब्जेक्ट हमारा है द टीचर, और उसके बाद फिर जो है हम लिखेंगे बी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा? पढ़ाने का। पढ़ाने की अंग्रेजी होती है टीच, टीचिंग। और उसके बाद फिर जो है ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या से प्रश्न पूछेंगे? तो क्या पढ़ा रहे होंगे? अंग्रेजी, तो हो जाएगा इंग्लिश। तो हाउ मेनी बॉयज विल द टीचर बी टीचिंग इंग्लिश। इसके बाद दूसरा सेंटेंस है राधा कितना पानी पी रही होगी। राधा कितना पानी पी रही होगी। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आया है, तो ये WH टाइप का सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH टाइप का सेंटेंस हो गया। तो इसमें हाउ मेनी, हाउ मच, तो कितना की अंग्रेजी क्या होती है? हाउ मेनी और हाउ मच। इनमें से हम कौन सा लिखें? तो यह डिपेंड करता है हमारे इस नाउन पर। जैसे यहाँ कितना की अंग्रेजी जो है वो डिसाइड किया था लड़कों ने, वैसे ही कितना की अंग्रेजी ये पानी जो है डिसाइड करेगा। अब पानी जो है वो अनकाउंटेबल है, इसलिए कितना की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल कौन है? हाउ मच। इसलिए हम इन चारों में से एक लिखेंगे, तो वो लिखेंगे कौन सा? हाउ मच। और उसके बाद फिर जो है इन चारों में से एक लिखने के पश्चात फिर हम क्या लिखेंगे? नाउन लिखेंगे। तो नाउन हमारे पास जो है पानी है, इसलिए हम लिखेंगे वाटर। हाउ मच वाटर। अब उसके बाद फिर हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? विल बी और शैल बी। तो हमारे पास सब्जेक्ट है राधा, और राधा जो है वो अदर सब्जेक्ट में है, इसलिए उसके साथ विल भी लगाएंगे। तो हम लिखेंगे विल। लेकिन फिर वही बात है कि विल लिखने के पश्चात, यानी विल लिखने के पश्चात हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तब उसके बाद बी लिखेंगे।
तो विल राधा बी, और उसके बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है? तो पीने का, पीने की अंग्रेजी होती है ड्रिंक, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे, ड्रिंकिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हाउ मच वाटर विल राधा बी ड्रिंकिंग। एक सेंटेंस हम और देख रहे हैं, वह कितना बोल रहा होगा। वह कितना बोल रहा होगा। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इसमें कितना शब्द आया है, कितना शब्द की अंग्रेजी होती है हाउ मैनी और हाउ मच। तो क्या कितना के बाद कोई नाउन आया है? नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि कितना की अंग्रेजी, जब कितना के बाद नाउन ना आया हो तो ऐसी स्थिति में कितना की अंग्रेजी क्या होती है? हाउ मच होती है। और यहाँ पर हम लिखेंगे हाउ मच। उसके बाद हम लिखेंगे, अब देखिए हाउ मच लिखा, तो जब नाउन नहीं है तो इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें नाउन नहीं है? तो वो दूसरा स्ट्रक्चर है जिसमें नाउन नहीं है। तो नाउन ना होने की वजह से फिर हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हम लिखेंगे विल, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट वह है और वह की अंग्रेजी होती है ही, और ही जो है वो अदर सब्जेक्ट में आता है, इसलिए उसके साथ विल बी का प्रयोग होता है। तो हम विल लिखेंगे और विल लिखने के पश्चात फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम बी लिखेंगे। तो विल लिखा है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हम लिखेंगे ही, फिर हम बी लिखेंगे, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा रहा? बोलने का, बोलने की अंग्रेजी होती है स्पीक, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे स्पीकिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हाउ मच विल ही बी स्पीकिंग। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, जिस सेंटेंस में नाउन और सब्जेक्ट दोनों होंगे उसमें हम पहला स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे। जैसे इसमें है, यहाँ भी नाउन और सब्जेक्ट दोनों हैं, इसलिए इसमें भी जो है पहला स्ट्रक्चर प्रयोग किया गया है। लेकिन इसमें नाउन नहीं है, कितना के बाद नाउन नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट है। तो जब नाउन किस में नहीं है? दूसरे वाले स्ट्रक्चर में, इसलिए हम जो है दूसरे वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग इसमें किए हैं। तो इस प्रकार से सेंटेंस सॉल्व किया गया है। और हम इसे जो है फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि अध्यापक कितने लड़कों को अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा। हाउ मैनी बॉयज़ विल द टीचर बी टीचिंग इंग्लिश। राधा कितना पानी पी रही होगी। हाउ मच वाटर विल राधा बी ड्रिंकिंग। वह कितना बोल रहा होगा। हाउ मच विल ही बी स्पीकिंग। इस प्रकार से सेंटेंस सॉल्व किया गया है। जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकते हैं। अब हम लोग कुछ सेंटेंस और देख लेते हैं। हम किसकी पुस्तक पढ़ रहे होंगे। वह कौन सा
गाना गा रही होगी। कमरे में कितने विद्यार्थी कमरे में कितने विद्यार्थी सो रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें किसका किसकी शब्द आया है, तो किसका किसकी अंग्रेजी क्या होती है, हुज होती है। तो हम हुज लिखेंगे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि इन चारों में से कोई एक लिखेंगे, तो हमने हुज लिख दिया, साथ में ये पुस्तक भी दिया गया है जो कि इसके बगल में नाउन लिखा गया है। तो नाउन हम क्या लिखेंगे, पुस्तक, हुज बुक। और उसके बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, विल बी या शैल बी। आई और बी के साथ शैल भी लगता है, अदर सब्जेक्ट के साथ विल भी लगता है। तो हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट मीन्स करता करता मतलब कार्य करने वाला, कार्य करने वाला कौन है, हम। और हम की अंग्रेजी क्या होती है, वी। इसलिए हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे, शैल बी लगाएंगे। तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा शैल। तो हम शैल लिखने के पश्चात फिर हम जो है सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारे पास है वी, उसके बाद हम बी लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा, पढ़ने का, पढ़ने की अंग्रेजी होती है रीड, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग। तो हुज बुक शैल वी बी रीडिंग, हम किसकी पुस्तक पढ़ रहे होंगे। वह कौन सा गाना गा रही होगी, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें कौन सा आया है और कौन सा की अंग्रेजी क्या होती है, व्हिच होती है। तो उन चारों में से कोई एक लिखेंगे। यहाँ कौन सा आया है तो इसलिए हम व्हिच लिखेंगे। तो यहाँ हमने लिखा व्हिच। उसके बाद फिर हम जो है क्या लगाएंगे, नाउन लिखेंगे। तो नाउन जो है बगल में गाना है, इसलिए जो है हम गाना लिख देंगे, व्हिच सॉन्ग। और उसके बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे सब्जेक्ट के अनुसार लगे। हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल भी होता है। हमारे पास सब्जेक्ट वह है, वह की अंग्रेजी होती है ही या सी। तो अदर सब्जेक्ट में आ रहा है इसलिए हम विल भी लगाएंगे। तो हम लिखेंगे विल, और फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। विल लिखने के पश्चात हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट हो जाएगा सी, और उसके बाद हम बी लिखेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, गा रही होगी। तो गाने की अंग्रेजी होती है सिंग, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे, सिंगिंग हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो व्हिच सॉन्ग विल सी बी सिंगिंग। कमरे में कितने विद्यार्थी सो रहे होंगे, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें कितना आया है और कितना की अंग्रेजी जो होती है वो हाउ मेनी और हाउ मच होती है। तो यहाँ पर जो है एक बात ध्यान दीजिएगा, कितना की अंग्रेजी डिसाइड करता है जो है उसके बगल में जो नाउन लगा होता है। कितना की अंग्रेजी हाउ मेनी और हाउ मच है। अब दोनों में से कौन सा लगाएं, तो यह डिपेंड करेगा इस बगल में नाउन जो लगा हुआ है। तो विद्यार्थियों को हम गिन सकते हैं, तो इसलिए हम जो है क्या लिखेंगे, विद्यार्थियों को हम गिन सकते हैं। तो वो क्या है, विद्यार्थी काउंटेबल हो गया। इसलिए कितना की अंग्रेजी जो है क्या लिखेंगे, हाउ मेनी। जो काउंटेबल होगा उसके साथ में हम क्या लगाएंगे, हाउ मेनी लगाएंगे। तो इसलिए जो है हम लगाएंगे हाउ मैनी। उसके बाद साथ में नाउन है तो वो नाउन भी लिखा जाएगा, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स
हाउ मैनी स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या इसमें सब्जेक्ट है, नहीं है, इसलिए इसमें तीसरा स्ट्रक्चर लगेगा। तो चारों में से एक लिखा हमने, उसके बाद नाउन लिखा और यही नाउन सब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये सब्जेक्ट कौन सा हो गया, अदर सब्जेक्ट में चला गया, इसलिए उसके साथ बिल भी लगेगा। तो हम लगाएंगे बिल बी, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, सोने का, सोने की अंग्रेजी होती है स्लीप, उसमें हम आईएनजी लगा दिए स्लीपिंग। और उसके बाद फिर अदर्स है नहीं, इसलिए जो है नहीं, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो अदर्स हम लिखेंगे। तो अदर्स यहाँ पर जो है कमरे में, इन द रूम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से सेंटेंस सॉल्व किया गया। हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल बी स्लीपिंग इन द रूम। अब एक बात फिर से हम देख लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत WH टाइप के सेंटेंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच वाले सेंटेंस पढ़ रहे हैं। हाउ मैनी मीन्स कितना, हाउ मच मीन्स कितना, हुज मीन्स किसका, व्हिच मीन्स कौन सा। अब इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा कि हाउ मैनी और हाउ मच, इन दोनों का तो अर्थ स्पष्ट हो जा रहा है, लेकिन इनमें दोनों में जो है ध्यान दीजिएगा, हाउ मैनी काउंटेबल होता है और हाउ मच अनकाउंटेबल होता है। तो स्ट्रक्चर जो है हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, उसके बाद नाउन, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच प्लस नाउन, उसी नाउन को सब्जेक्ट मान लेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो चारों लिखे गए हैं हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, इनमें चारों में से कोई एक लिखना है जैसा जिसका अर्थ होगा। अगर इसमें जो है आपके सेंटेंस में किसका आया है तो इन चारों में से हम केवल हुज लिखेंगे। अगर इसमें जो है सेंटेंस में कौन सा आया है तो कौन सा की अंग्रेजी क्या होती है, व्हिच, तो इन चारों में से हम व्हिच लिखेंगे। और अगर इनमें से जो है आपका कितना आया है, आपके हिंदी वाक्य में कितना आया है, तो कितना की अंग्रेजी हाउ मेनी और हाउ मच होती है। और यह डिसाइड होता है उसके बगल में लगे हुए नाउन से डिसाइड होता है। तो हाउ मच जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है और हाउ मेनी जो होता है वो काउंटेबल होता है। हाउ मेनी काउंटेबल और हाउ मच अनकाउंटेबल होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इन चारों में से कोई एक लिखा जाएगा, उसके बाद फिर हम नाउन लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ देखिए तो इसमें नाउन है और सब्जेक्ट भी है, दोनों हैं। लेकिन इसमें देखिए तो इसमें नाउन नहीं है, केवल सब्जेक्ट है दूसरे वाले स्ट्रक्चर में, और तीसरे वाले स्ट्रक्चर में नाउन ही सब्जेक्ट का काम करने लगा। उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में। और हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल भी लगाते हैं, आई और बी के साथ शैल भी, अदर सब्जेक्ट के साथ विल बी। अब यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, जब हमको हेल्पिंग वर्ब लिखनी होगी तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो भले ही शैल भी और विल भी, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो वहाँ जब हमने जो है निगेटिव सेंटेंस पढ़ाया है तो उसमें हमने सीधे सीधे बताया है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी बताए हैं। वहाँ पर जो है यस नो टाइप के सेंटेंस और WH टाइप के सेंटेंस, हु वाले सेंटेंस में जो है हमने बताया है कि विल और शैल जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, और वही विल शैल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लगते हैं, और दोनों ही जगह विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। इसलिए बात ध्यान में रखिएगा कि विल शैल केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। ये जो बी है लगा हुआ, ये बी 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 शैल बी, विल बी, तो ये बी जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसकी थर्ड फॉर्म बीन होती है और फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म जो होती है वो बीइंग होती है। तो इसलिए ये बात ध्यान में रखिएगा, ये जो बी है ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो विल और शैल ये दोनों अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी ले रहे हैं, और इन दोनों को मिला करके विल बी और शैल बी को मिला करके क्या कर दिया गया है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब बना दिया गया। तो एक तो विल और शैल जो है अपना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी ले रहे हैं, और साथ में ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में साथ में कंटीन्यूअस टेंस है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का भी प्रयोग हो जा रहा है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, विल और शैल अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं जो कि वो बीई है।
BE वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसलिए विल बी और शैल बी वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब बन गया, यानी कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस में जो है उसको हेल्पिंग वर्ब बना दिए विल बी और शैल बी, और उसी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग कर दिया गया। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस जो है आपको दिया गया है, हम किसकी पुस्तक पढ़ रहे होंगे, तो हुज बुक शैल बी रीडिंग, वह कौन सा गाना गा रही होगी, तो व्हिच सॉन्ग विल सी बी सिंगिंग, और कमरे में कितने विद्यार्थी सो रहे होंगे, तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल बी स्लीपिंग इन द रूम। अब ये बात ध्यान में रखिएगा, इसमें नाउन भी है और सब्जेक्ट भी है, इसलिए पहला वाला स्ट्रक्चर प्रयोग किया गया। इसमें भी जो है नाउन है और सब्जेक्ट भी है, इसलिए इसको भी सॉल्व करने के लिए पहला स्ट्रक्चर प्रयोग किया गया। लेकिन इसमें जो है आपका क्या है, इसमें नाउन ही जो है, ये जो नाउन है यही सब्जेक्ट का काम करने लगा, यही सब्जेक्ट का काम करने लगा। इसलिए जो है यहाँ पर क्या है, नाउन जब सब्जेक्ट का काम करने लगता है तो ये तीसरा वाला स्ट्रक्चर प्रयोग होता है। इस प्रकार से यह सेंटेंस सॉल्व किया गया है, जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और इसे समझने में अगर दिक्कत हो रही है तो इसके पहले फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के से संबंधित पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 जो है पढ़ाया गया है, उसे पढ़ करके तब इसे पढ़िए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और सबसे ज़्यादा अच्छा तो ये होगा कि यदि आप हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ पर जा कर के शुरू से टेंस पढ़िए तो आपको अच्छे से और भी समझ में आएगा। और आपसे यही निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और जहाँ तक हो सके इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।